Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रंजन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं CBSE के स्टूडेंट्स क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। SST सब्जेक्ट में एक और सब्जेक्ट है, वो है सिविक्स। उसमें से एक लेसन है फेडरलिज्म, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो फेडरलिज्म लेसन में हम लोग जानेंगे पूरा फेडरलिज्म के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फेडरलिज्म है क्या। द शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट इज नॉन एज फेडरलिज्म। यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा है किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किस किस प्रकार से है, इसे ही हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। तो फेडरलिज्म जो है किन किन देशों में पाया जाता है, तो पहला एग्जाम्पल है इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, यानी कि इन सभी देशों में फेडरलिज्म पाया जाता है। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में भारत को देख सकते हैं कि भारत में जो शक्तियों का बंटवारा है किसी एक गवर्नमेंट के पास नहीं है। यहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग काम और अलग अलग पावर्स हैं, उनकी शक्तियाँ अलग अलग हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अलग पावर है, और जो या लोकल जो गवर्नमेंट होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास जो है अलग अलग पावर है। यानी कि जो पावर है उसका बंटवारा सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में बांटा गया है। इसे ही फेडरलिज्म हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ जो लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट डाला गया है। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट क्या है? इट इंक्लूड 97 सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि जो यूनियन लिस्ट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट दिया गया है, उसमें टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि पूरे राष्ट्र को लेकर इसमें बात होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट मेक डिसीजन, यानी इस पर जो फैसला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है। इस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट का कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। तो क्या क्या है? डिफेंस, फॉरेन या फिर फाइनेंस, इन सभी से जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर फैसला करती है। तो इस प्रकार से टोटल 97 जो है यूनियन लिस्ट में टॉपिक्स हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग स्टेट लिस्ट। इट इंक्लूड 61 सब्जेक्ट ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंस। इसमें 61 सब्जेक्ट्स होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मेक डिसीजन, और इन सभी मामलों पे स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेती है। जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर या फिर ट्रेड। पुलिस, एग्रीकल्चर और जो ट्रेड से जुड़ा हुआ मामला है वो अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग देखती है। तीसरा लिस्ट है और इम्पॉर्टेंट लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। इट इंक्लूड 52 सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन फील्ड स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इसमें 52 कॉमन यानी 52 सब्जेक्ट्स है, 52 ऐसे मामले हैं जो कि कॉमन है, जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट फैसला लेती है। जिसका एग्जाम्पल है एजुकेशन और मैरिज। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे, यानी कि टोटल 52 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे कि स्टेट गवर्नमेंट भी फैसला ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर फैसला ले सकती है। तो हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के लिस्ट हमारे संविधान में शामिल है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा भी एक लिस्ट होता है रेसिडेंशियल लिस्ट, वो जो है अलग है। तो ये जो 3 है वही 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब हम लोग देखते हैं अपना जो इस लेसन का जो और भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लोग इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि फेडरलिज्म का मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म है क्या। आखिर फेडरलिज्म का कुछ ना कुछ फीचर है, तो यहाँ पे क्या क्या फीचर है वो देखेंगे। देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया हैज़ 3 लेवल्स। यानी फेडरलिज्म में कम से कम 2 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन इंडिया में यही है 3 लेवल है। यहाँ पे सेंट्रल है, स्टेट है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। सेकंड है पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच टायर आर डिवाइडेड। यानी कि अलग अलग जो टायर हैं
सेंट्रल, स्टेट और लोकल सभी का भारत में जो बंटवारा है वो अलग अलग होता है। और फेडरलिज्म में भी जो है बंटवारा अलग अलग होता है ताकतों का, शक्तियों का। देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और फेडरलिज्म में एक म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट होता है सरकारों के बीच, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इन दोनों के बीच एक ट्रस्ट यानी विश्वास होता है और ये कुछ न कुछ एग्रीमेंट इन दोनों के बीच होता है। तो इस लेसन में हम लोगों ने फेडरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।